हेलो बच्चों, हमारा डाइपोल तक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने पहले टॉपिक में देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है फील्ड लाइंस उसकी रेडियली आउटवर्ड्स थी, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड। क्लियर? ठीक है। अभी तक हमने सिंगल चार्ज के बारे में देखा था। अब हम कोशिश करते हैं फील्ड लाइंस बनाने की जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो। ठीक है, क्लियर? सपोज हमारे पास 2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और मुझे फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है इसके लिए। अच्छा, फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है। क्लियर? जो फील्ड लाइन जो इधर लाइंस आएंगी बच्चा, वो इस वाले चार्ज की वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर? सिमिलरली इस चार्ज के लिए जो इधर जाने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा कर्व्ड हो जाएंगी लाइंस। क्लियर? ये फॉर टू पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तब देखते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस बनेंगी। देखो, जो फील्ड्स बच्चा जो लाइंस बन रही हैं ये ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो रही हैं नेगेटिव चार्ज पे। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होंगे, क्लियर, ये कभी भी लूप नहीं बनाएंगी। प्रॉपर्टीज अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, कैरेक्टरिस्टिक्स, दे नेवर फॉर क्लोज्ड लूप्स। ठीक है। स्टार्ट होंगी या ओरिजिनेट होंगी? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर? कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दे विल नेवर इंटरसेक्ट। अच्छा, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? अच्छा, अगर ये दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए, मान लो एक लाइन ऐसी बन जाए, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पर फील्ड लगाने की कोशिश करूंगा तो टेंजेंट ड्रॉ करना होगा मुझे। यहां पे देखो, एक टेंजेंट मेरा ऐसा बनेगा कुछ, और एक टेंजेंट ऐसा बनेगा। यानी कि एक पॉइंट पे फील्ड की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इसलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर इतना बात? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरे पास लाइन चार्ज है,
या चार्ज शीट है बच्चा, ठीक है। तो फील्ड मेरी कैसी बनेगी, कुछ ऐसी पैरेलल लाइंस दिखेंगी, इस फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड। क्लियर, ये है हमारी यूनिफॉर्म फील्ड। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये नेगेटिव चार्ज। अगर लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, प्लेन शीट हो, सरफेस चार्ज, प्लेन शीट, क्लियर, चार्ज शीट, तो फील्ड हमारी कैसी बनती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर। ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, सब कुछ हो गया। अब इससे एसोसिएटेड जो टॉपिक है बच्चा, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, क्लियर, क्यू चार्ज है, और ये फील्ड इससे ओरिजिनेट हो रही, मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ये एक सरफेस मैंने यहां पे बना दिया, ये फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं, इसका एरिया वेक्टर जो होगा बच्चा, वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है। एरिया वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, क्लियर। तो जितनी फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं, वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द फील्ड लाइंस क्रॉसिंग the given surface normally is known as electric flux, क्लियर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई इक्वल्स टू ई डी एस। अच्छा, ये जो मालूम कि अगर ये नॉर्मली नहीं है, ये मेरे पास सरफेस है और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं किसी एंगल से, एरिया वेक्टर मेरा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, एंगल बना रहा है थीटा। अगर मैं इसको नॉर्मल बनाना चाहूंगा तो मैं इसका कंपोनेंट ले लूंगा, क्लियर। कंपोनेंट फील्ड का क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा ds, e ds cos थीटा या e डॉट ds, क्लियर। दिस इज फ्लक्स। देखो फ्लक्स है मेरा डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तो फ्लक्स मेरी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। दिस इज एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर। दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक यूनिट और होता है जी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर हो जाएगी बच्चा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स हमारी दो निकल के आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर, क्लियर। दिस इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब लास्ट टॉपिक हमारा है गॉस लॉ। गॉस लॉ जो है वो एसोसिएटेड है फ्लक्स से ही, फ्लक्स के बारे में स्टडी की है गॉस ना, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ,
फ्लक्स बच्चे हमने देखा कि फ्लक्स जो होता है, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो नॉर्मली जा रही हैं किसी सरफेस से, उसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोट क्या करता है? अच्छा, जितनी ज्यादा लाइंस जाएंगी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? ई डॉट डी एस है ना, ई डॉट डी एस है, जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि जितना ज्यादा फाई उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? गॉस ने हमें बताया कि सपोज एक गॉसियन सरफेस है जो किसी चार्ज को एनक्लोज कर रही है, तो फ्लक्स जो एसोसिएटेड होगा इस सरफेस से, ये जो गॉसियन सरफेस है, अच्छा जो गॉसियन सरफेस होगी, कोशिश ये करना कि उसको हम सिमेट्रिक बनाएं। ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर्स लें। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे के लिए, दिस इज स्फेयर, सर्कल नहीं है, स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस है, एक पॉइंट चार्ज है, उसको मैंने एनक्लोज कर दिया इस सरफेस के अंदर। क्लियर? तो इस सरफेस से जो भी लिंक्ड फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। क्लियर? ये हमारा फ्लक्स हो जाएगा। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा द फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस is 1/ε0 times the charge enclosed by it. क्लियर? अच्छा, सपोज चार्ज हमारा यहां पे है और सरफेस मैं यहां पे बना रहा हूं। ठीक, मैं कहूं इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटरमाइन करना है। देखो फील्ड लाइंस ये जाएंगी, इधर से भी जाएंगी, तो उस केस में यहां पर देख के बताओ कि क्या ये सरफेस कोई भी चार्ज एनक्लोज कर रही है? नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स चार्ज इज 0, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा इस सरफेस से। ऐसे भी दिख रहा है हमको, डायग्राम से देखो, जितनी फील्ड लाइंस इसे एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, तो टोटल फ्लक्स जो होगा इस सरफेस से लिंक वो 0 हो जाएगा अगर कोई भी चार्ज नहीं है सरफेस के अंदर। क्लियर? तो फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से हमारा जो फ्लक्स निकल के आया बच्चा, वो निकल के आया फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ हम सबको याद है। कूलम्स लॉ क्या होता था? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। गॉस लॉ क्या कह रहा है? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। क्लियर? सपोज एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, इसको मैंने एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर जिसका रेडियस R है उसमें एनक्लोज कर दिया। क्लियर? यहां पर अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, फ्लक्स जो लिंक्ड होगा इस सरफेस से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली जो हमारी डेफिनेशन थी वो E डॉट डी एस थी, फाई इक्वल्स टू E डॉट डी एस। अच्छा, ये जो सरफेस है, एरिया वेक्टर n है, फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो फाई इज इक्वल टू E ds cos 90 हो जाएगा।
ये ईडीएस हो जाएगा। क्लियर? गॉस लॉ क्या बोलता है? बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। क्लियर? अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस मेरी क्लोज्ड है तो क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस, सरफेस कैसी है? स्फेरिकल है बच्चा। ई बाहर आ गया, डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? रेडियस यहां पे कैपिटल आर है तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E यहां से निकल के आ जाएगा 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज कर लें अगर, तो E इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इस पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रख दे क्यू नॉट तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। थर्ड लेक्चर में ये बताया था। E की वैल्यू ये है, यहां से पुट करते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये बच्चा हमारा क्या निकल के आ गया? कूलम्स लॉ। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड्स में आता है, बहुत आता है। ठीक, ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे गॉस लॉ के। ठीक है, इसको लिख लेना, अच्छे से समझ लो इसको। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पहले अच्छा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं हमारे पास। लाइन चार्ज, सेकेंड इज सरफेस चार्ज, एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सपोज ये एक लाइन है मेरे पास और चार्ज इस पे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दिस इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सरफेस है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वॉल्यूम है, इस पे थ्रू आउट द वॉल्यूम मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? ठीक है, तो डेंसिटीज के बारे में बात करें। लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अगर Q है तो Q बाय L। दिस इज सिग्मा Q बाय A। दिस इज रो Q अपॉन V। ठीक, इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चा कूलम पर मीटर। ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड ये कूलम पर मीटर क्यूब। ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चा। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। ठीक है, सरफेस लाइन चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एंड दिस इज रो। ओके, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग कंटिन्यूअस चार्ज्ड वायर। ठीक है, सपोज मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है। कितना? प्लस क्यू चार्ज है, और मुझे इससे, इस वायर से आर डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पीपल। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे एक सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। बच्चा अभी बताया गॉसियन सरफेस कैसे होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, अब ये लाइन चार्ज है तो इसके सिमेट्रिक कौन सी सरफेस हो जाएगी, एक सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो एक आर रेडियस का सिलेंडर मैं बनाता हूं। हम लोग क्या करेंगे, आर रेडियस का सिलेंडर बनाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब ये मेरा एक गॉसियन सरफेस हो गया। फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ई डॉट डी एस बच्चा होता है फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली जो डेफिनेशन बोलती थी वो ये। गॉस लॉ बोलता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, अच्छा फ्लक्स जो है दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। तो पहला जो पॉइंट है मेरा, दूसरा पॉइंट है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो, ये जो सरफेस है, सर्कुलर एंड्स जो दिख रहा है हमें सिलेंडर के, फील्ड डायरेक्शन ये, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा नीचे की तरफ होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर फील्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? n1 n2 वेक्टर एंड n3 वेक्टर। तो यहां पे n3 और n2 में फील्ड का और नॉर्मल वेक्टर का जो एंगल है बच्चा वो 90 डिग्री बनेगा, और ई डी एस कॉस 90 जीरो होता है। तो इन दोनों सरफेस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो बचेगा हमारे पास कौन सा सरफेस बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर बचेगा। ठीक है, क्लियर? ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E 2 pi r L, L is length of wire, Q ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा इक्वल्स टू Q बाय L था, Q अपॉन L। तो यहां से जो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी बच्चा वो क्या आ जाएगी, Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L। ठीक, तो इसको मैं लैम्डा इंटू L लिख सकता हूं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो गया, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे R डिस्टेंस अवे क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया हमारा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। इसको मिटा रहा हूं। सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शीट। शीट बनाते हैं,
चार्ज बिठा दिया इस पर, चार्ज कैसा होगा बच्चा, कंटिन्यूअस। अब इस चार्ज को मैं एनक्लोज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फील्ड लाइंस, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए। देखो अच्छा, ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये वाली सरफेस का, ये और फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो तीन सरफेस दिख रहे हैं हमें, ई डॉट डी एस वन, ई डॉट डी एस टू, ई डॉट डी एस थ्री। ये एरिया वन बोल दें इसको, इसको एरिया टू बोल दें, इसको एरिया थ्री बोल दें, ठीक है। एरिया वन और एरिया टू बराबर है। एरिया थ्री से जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, ठीक है। तो E डॉट डी एस वन प्लस E डॉट डी एस टू इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एरिया ए, तो E A प्लस E A इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स ऑफ E A इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A। दिस इंप्लॉइज Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A। यहां पे पुट कर दें, 2 टाइम्स EA इक्वल्स टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल हो गया बच्चा, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू अ चार्ज शीट निकल आया, सेकंड हो गया हमारा, ठीक। इसको समझ लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड शेल, ठीक है। एक स्फेरिकल शेल है, सपोज दिस इज स्फेरिकल शेल एंड चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। तो यहां पे हमारे पास 3 पॉइंट्स बन सकते हैं जहां पे हम फील्ड निकालने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज रेडियस है कैपिटल आर, तो पहला पॉइंट हमारा हो गया इनसाइड द स्फेरिकल शेल, दूसरा पॉइंट हो गया एट द शेल, तीसरा पॉइंट आउटसाइड द शेल, ठीक है। ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ये तो आर ही होगा, रेडियस के बराबर ही होगा। इसको R2 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं। इनसाइड R1, आउटसाइड R2 एंड एट द सरफेस R, ठीक है। क्लियर। तो पहला इनसाइड द शेल, क्या करेंगे हम, R1 रेडियस का एक स्फीयर बनाते हैं। अब देखो यहां पे क्या इस जो R1 रेडियस का स्फीयर है इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड है क्या, नहीं है, ठीक है। तो E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इज 0, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो 0। E डॉट डी एस इधर आएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो इनसाइड जो होगा स्फेरिकल शेल के, चार्ज स्फेरिकल शेल के, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, एट द सरफेस, E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, रेडियस R है, चार्ज कितना, टोटल चार्ज है, जो भी चार्ज है वो इस पे ही है। तो E 4 पाई R स्क्वायर
Q इज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये 4πr² और a बराबर है तो इसको मैं काट सकता हूं, तो E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कब? जब ये चार्ज स्फेरिकल शेल है। थर्ड पॉइंट, आउटसाइड द सरफेस रेडियस इज R2। क्या किया हमने? इसको, इस पूरे स्फेयर को मैंने एनक्लोज कर दिया विद R2 रेडियस। अब हम इसको सिर्फ R बोलते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो ds होगा ये बच्चा, ये जो बाहर गॉसियन सरफेस बनी है उसका एरिया हो जाएगा। अब उसका रेडियस कितना है? स्मॉल r, तो इसको बोल देते हैं 4πr²। Q इज Q सिग्मा 4π कैपिटल R² एप्सिलॉन नॉट। 4π से 4π कैंसिल हो गया। E इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। स्मॉल r क्या है? वो पॉइंट जिस पे हमारा फील्ड निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये r जो है गॉसियन सरफेस का रेडियस है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ठीक है बच्चा, ये हमारी हो गई एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आप ये चारों लेक्चर्स हैं इनको इकट्ठा करके देखिए, समझ में आता है तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता तो किसी और ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये पूरा समझ जाओ। ठीक है, ओके बाय बच्चों।